नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग YCT जनरल साइंस 2024 का जो दोस्तों बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ेंगे और इस पार्ट 13 में टोटल दोस्तों हम लोग 869 नंबर से लेकर के 940 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पार्ट 13 में जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो और ये सीरीज जो दोस्तों हमारी चल रही है रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिए दोस्तों अध्यायवार अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन और ये वीडियो और ये सीरीज और जनरल साइंस की जो दोस्तों ये बुक है, इस बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा, हर रोज का करंट अफेयर मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहते होंगे तो उन सभी प्रकार की बुकों का भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का पार्ट 13 पढ़ते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसका दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 869 नंबर और इस पे कहा गया है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। देखिए इसने क्या पूछा है कि श्वसन के दौरान, देखिए श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के किसके दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। तो 869 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे हमारा कहा है कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पे हमको गलत विकल्प को बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मजबूत होता है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अगला कहा गया है कि इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो ये भी बात सत्य है। इसका जो सतही क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे वही बात बता दी गई, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है यह सामान्यतया शरीर के अंदर स्थित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो दोस्तों होता है आपको बता दूं कि जंतुओं में जो श्वसन की सतह जो होती है दोस्तों ये शरीर के अंदर स्थित होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही कहा गया है। फिर कह रहा है यह बहुत मोटी होता है, तो ये बात इसने गलत कहा है कि ये बहुत मोटी होती है, तो ये गलत बात है। ये बहुत मोटी नहीं होती है, लेकिन इसने कह दिया बहुत मोटी होती है, तो यहाँ पे गलत विकल्प हमारा हो जाएगा 870 का विकल्प नंबर जो हमारा डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा 871 नंबर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे 871 नंबर हमारा ये दिया गया है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में जो हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं ये कहां से ग्रहण किया जाता है। देखिए कूपिका से, नासा द्वार से, श्वास नली से या फिर दोस्तों श्वसनी से। दोस्तों जो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव शरीर में वायु जो होती है हम लोग नाक से ग्रहण करते हैं, उसको नथुना बोलेंगे या नासा द्वार बोलेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा 871 का विकल्प नंबर जो होता है यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो हम लोग जो सांस ग्रहण करते हैं दोस्तों उसका शुद्ध है हमारा नाक से ग्रहण करना है, उसी को हम बोलते हैं नासा द्वार। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 872 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि श्वसन पथ में पक्षमाभ की क्या भूमिका होती है। ये अंतःश्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं। पक्षमाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं।
फिर कह रहा है अंतःश्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पच्छाव में चिपक जाते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों पक्षमाभी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी विकल्प में पच्छाभ फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं, यानी कि 872 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 873 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है। देखिए जो फेफड़ों में हमारी कूपिकाएं होती हैं उनका क्या कारण होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इनका जो मुख्य कारण होता है वो क्या करते हैं दोस्तों, फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का जो मुख्य कारण होता है वो दोस्तों वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। क्या करता है दोस्तों, फेफड़ों में जो कूपिका बनी होती है उनका मुख्य कारण जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना होता है। 873 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 874 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अनाक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। देखिए ग्लूकोज हमारा यहाँ पे दिया गया है कि C6H12O6 दिया गया है। फिर आगे कह रहा है हमको यहां से बताना है, कह रहा है यहाँ पे हम दोस्तों लिख देंगे एथेनॉल यानी कि C2H5OH हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, एथेनॉल, यानी बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस ऊर्जा यानी कि ATP, यानी कि अनाक्सी श्वसन के लिए जो चरण को पूर्ण करता है वो हमारा ग्लूकोज हो गया और एथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दोस्तों ये ऊर्जा हो गया। इसी से हमारा दोस्तों क्या होता है, इसी से अगर हम दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये क्या होता है, यही हमारा ग्लूकोज का जो होता है दोस्तों श्वसन के चरण को पूर्ण करता है। देखिए श्वसन के चरण को पूर्ण करने वाला यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, एथेनॉल लिख दिया। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इनका जो होता है, देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 ये होता है। फिर दोस्तों देखेंगे तो एथेनॉल का जो होता है दोस्तों C2H5OH होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों CO2 होता है। ऊर्जा को हम ATP लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस प्रकार से ये बनेगा दोस्तों। ये दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर डी हमारा इस इक्वेशन को पूर्ण कर देगा। तो यही हमारा 874 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 874 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 875 नंबर और यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कह रहा है नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिएगा जो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से आपको बताना है क्रम से क्या हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, ये दोस्तों देख लीजिएगा ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है और ये सी दिया गया है। तो इन्हीं ए बी सी के द्वारा ये नामांकित किया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले जो ए हमारा दिया गया है, इस ए को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रसनी। बी को जो बोलेंगे दोस्तों देख लीजिएगा यहां से ये जो भाग होता है ये ग्रसनी होता है और इस भाग को हम बोलेंगे स्वर यंत्र बोलेंगे या स्वर तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वर यंत्र कह दीजिएगा इसको। अब आगे दोस्तों आ जाइए और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, देखिए सी को बोलेंगे ये जो हमारी है ये श्वास नली है। क्या है दोस्तों, ये हमारी श्वास नली है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे श्वास नली है। तो दोस्तों देख लीजिएगा क्रम से हमारा क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 875 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 876 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 15 से 18 बार एक वयस्क मनुष्य जो होता है 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। तो वो दोस्तों 15 से 18 बार सांस लेगा और छोड़ेगा।
तो समथिंग दोस्तों हमारा ये जो हो जाएगा यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन पे 876 का विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 877 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? एथेनॉल है, पाइरुवेट है, लैक्टिक अम्ल है, या फिर दोस्तों हमारा जल है। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि पायरी रूट जो दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पायरी रूट। देखिए यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 878 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यौनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण, गलत कह रहा है। पेशी विकास के कारण दोस्तों, गलत कह रहा है। फेफड़ों के विकास के कारण, गलत कह रहा है। स्वर यंत्र या लैरिंक्स के विकास के कारण दोस्तों स्वर यंत्र का विकास होता है, उसी कारण यौनावस्था में दोस्तों क्या होता है, आवाज व्यक्तियों की बदल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 878 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 879 नंबर, यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, मांसपेशियों में, या कोशिका द्रव्य में होता है? तो दोस्तों 879 का जो हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो लिखा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 880 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सी श्वसन के लिए डॉट डॉट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। देखिए ऑक्सी श्वसन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की, किसकी दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 880 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन ये ग्रुप डी 2022 के हमारे पूछे गए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये भी ग्रुप डी 2022 से पूछा गया है, और यहाँ पे कहा है कि मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से एक, केवल एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए कह रहा पसलियां अंदर धंसती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। फिर कह रहा है पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है, वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है, बात सही कह रहा है। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, ये भी सही कह रहा है। फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, ये भी सही है। करा गलत कथन की पहचान करें तो जो विकल्प ए दिया गया है पसलियां अंदर धंसती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर उठ फूलता है। ये जो 881 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर जो ए होगा यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 881 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 882 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च वसन करते हैं तो क्या होता है? देखिए उस समय पे क्या होगा, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायाफ्राम चपटा होता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। तो दोस्तों यहीं पे जो दिया गया है डी ऑप्शन, ये क्या होता है हमारा, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। तो 882 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फेफड़ों में दोस्तों आपको बता दूं कि बलपूर्वक निःश्वसन के बाद जब फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा दोस्तों 1000 से 1200 मिलीलीटर होती है, ये आप कह सकते हैं। तो यानी कि आगे दोस्तों देख लीजिएगा 882 के बाद हम लोग देखेंगे 883 नंबर, और यहाँ पे 882 का हमारा कौन सा राइट हो गया दोस्तों, विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 883 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा या कौन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बात बतानी है। तो 883 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, ये हमारा जो है सत्य बात कही गई है।
तो यहाँ पे 883 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा वायवीय श्वसन के संदर्भ में माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु का विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 884 नंबर और 884 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन, देखिए पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा 884 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा 885 नंबर यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है। देखिए मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कह रहा कहाँ पे हो सकता है, तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 885 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है, तो मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। तो 885 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 886 नंबर, कहा गया कि मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा डाट डाट बनता है। दोस्तों देख लीजिएगा क्या बनेगा यहाँ पे 886 में अगर देखेंगे तो ये बनता हमारा दोस्तों लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है दोस्तों यहाँ पे 886 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी जो दिया गया है लैक्टिक अम्ल बनेगा। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा ये लैक्टिक अम्ल बनता है। यहाँ पे 886 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 887 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि मानवों द्वारा सामान्यतया अंतःस्रवित और उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर आप बताएंगे दोस्तों तो आपको बता दूं कि वायु में ऑक्सीजन को जो प्रतिशत हमारा हो जाएगा वो होता है अंतःस्रवित वायु में लगभग 21% और उच्च वसित वायु में लगभग 16% होता है। यानी कि कुल मिलाकर के 887 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 887 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अंतःश्वसित और उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए अंतःश्वसित वायु में लगभग 21% होता है और उच्च वसित वायु में लगभग 16% होता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 888 यानी कि 888 में कहा गया है कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। 3 कार्बन वाले अणु दोस्तों बनते हैं लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट में बनते हैं, पाइरीवेट में बनते हैं। तो 888 का दोस्तों विकल्प नंबर जो ए हमारा दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 889 नंबर और यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में इसकी आवश्यकता होती है। दिया गया विकल्प नंबर ए पे। तो 889 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 890 नंबर और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। श्लेष्मा, उपास्थि डायाफ्राम या दोस्तों पक्षमाभ। तो 890 का जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उपास्थि वलय जो होगा यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 890 के बाद हम लोग देखेंगे 891 नंबर और यहाँ पे कहा है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती। कंडरा को, स्नायु को, मांसपेशियों को, उपास्थि वलय को। तो यहाँ पे 891 का हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया है उपास्थि वलय यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 891 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 892 नंबर हमारा दिया गया है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। ट्रैकिया, उपास्थि के छल्ले, रीढ़ या पसलियां। दोस्तों उपास्थि के छल्ले जो होता है ये वायु मार्ग में दोस्तों क्या होता है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है,
तो उपास्थि के छल्ले हो जाएगा। यहाँ पे बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 892 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 893 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज को 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटित होता है, इस कोशिकांग में घटित होता है। क्या घटित होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य घटित होता है। 893 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 894 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय मात्रा कहा जाता है, वायु कोशीय मात्रा कहा जाता है, अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है, या फिर दोस्तों श्वसन मात्रा कहा जाता है। तो 894 का विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। तो 894 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 895 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो वो दोस्तों कूपिका कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है फेफड़ों में उसे हम कूपिका कहते हैं। जहां गैसों का विनिमय होता है उसे हम कूपिका कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 896 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जब व्यक्ति विश्रामावस्था में होता है तो उस समय पे व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों आपको बता दूं कि विश्रामावस्था में जब व्यक्ति सांस लेता है तो वो 15 से 18 बार सांस लेता है। देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 896 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब विश्रामावस्था में लेटा होगा तो उसका जो होगा मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? 15 से 18 बार सांस लेगा। यानी कि विकल्प नंबर 896 का डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 897 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वायवीय श्वसन क्या है? देखिए यहाँ पे कहा गया कि वायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन दोस्तों हमारा जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया होती है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 897 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 897 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 898 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डाट श्वसन कहते हैं। परिसंचरणात्मक कहेंगे, अवायवीय कहेंगे, वायवीय कहेंगे, या संकुचित कहेंगे। तो 898 का विकल्प नंबर यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है अवायवीय कहेंगे। तो 898 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 899 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, श्वसन तंत्र है। तो 899 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी विकल्प में जो दिया गया है श्वसन तंत्र, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। श्वास नली में इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वसन तंत्र हमारा इसका एक मुख्य भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी विकल्प, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 900 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि ट्रैकिया लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है? ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? देखिए हृदय तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, या फिर दोस्तों पाचन तंत्र का भाग है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ट्रैकिया जो शब्द होता है, ट्रैकिया जो होता है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है दोस्तों? मानव तंत्र के ये श्वसन तंत्र का भाग होता है। तो 900 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया कि वायु कोष का क्या कार्य होता है? इसका पूछा गया कार्य दोस्तों, वायु कोष का क्या कार्य होता है? देखिए भोजन के अवशोषण में सहायता करना,
रक्त को शुद्ध करना, भोजन को पचाने में मदद करना, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पे 901 का जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा भोजन गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। यहाँ पे जो होता है वायु कोश का कार्य क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह से एक सतह प्रदान करना, यानी कि 901 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 901 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 902 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर डाट डाट में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जल और ऊर्जा में, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों जल में। तो दोस्तों 902 का यहाँ पे जो हो जाएगा लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में हमारा क्या होता है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 902 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 903 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि वायवीय श्वसन कब होता है। देखिए वायवीय श्वसन कब होता है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो वायवीय श्वसन जो दोस्तों हमारा होता है वो कह रहा कब होता है, तो वायवीय श्वसन में होता क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि वायवीय श्वसन ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। किसकी उपस्थिति में दोस्तों देख लीजिएगा, ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ये दोस्तों गलत दिया गया है। फिर कह रहा ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 903 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 904 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डाट डाट के रूप में टूट जाते हैं। देखिए CAL के रूप में, ATP के रूप में, NAC के रूप में, या दोस्तों PTA के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों 904 का जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ATP के रूप में। ATP हम दोस्तों किसको बोलते हैं, ATP हम दोस्तों ऊर्जा को बोलते हैं। किसको बोलेंगे दोस्तों, ऊर्जा को। तो यहाँ पे हमारा श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा के रूप में, यानी कि ATP, किसमें दोस्तों, ATP के रूप में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो विकल्प नंबर 904 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 904 के बाद हम लोग देखेंगे 905 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि ग्लूकोज के अणु डाट डाट में टूटते हैं। देखिए ग्लूकोज के अणु हमारे किसमें टूटते हैं, तो ये दोस्तों पाइरूविक एसिड में टूटते हैं। यहाँ पे लिखा पाइरूविक एसिड दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 905 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 905 के बाद हम लोग देखेंगे 906 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल हमारा क्या है, एसीसोम है, माइक्रोसोम है, मीसोसोम है, राइबोसोम है। तो 906 का हमारा विकल्प नंबर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का मीसोसोम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कह रहा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, मीसोसोम द्वारा इसका श्वसन स्थल होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 907 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, मेलेनिन है, रोडोप्सिन है, हीमोग्लोबिन है। तो दोस्तों 907 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हीमोग्लोबिन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 907 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 908 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कहा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। केंद्रक में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों 908 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, कोशिका द्रव्य में होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 908 के बाद हम लोग देखेंगे 909 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद
निष्कासित की जा सकती है, डॉट डॉट कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाएगी, ये अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा कहलाएगा दोस्तों, देखिए फेफड़े का आयतन कहलाता है। क्या कहलाएगा, देखिए वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, तो फेफड़े का आयतन कहलाएगा। तो 909 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 910 नंबर, और यहां पे हमारा कहा गया है कि हमारे फेफड़े में डॉट डॉट कोशिकाएं होती हैं। 100 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, 200 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, 400 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, या फिर दोस्तों 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। तो 910 का विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 910 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 911 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डॉट डॉट शामिल होता है। देखिए छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है, हाइड्रोजन शामिल होता है, या फिर दोस्तों अगर देखेंगे हीलियम शामिल होता है, या फिर जलवाष्प शामिल होता है, या फिर दोस्तों नाइट्रोजन शामिल होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि नाइट्रोजन गैस जो होती है छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। ये फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिशीलता में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वज्र गैस को बाहर फेंकना होता है। तो यहाँ पे छोड़े गए श्वास में क्या होता है, नाइट्रोजन। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा नाइट्रोजन कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों विकल्प नंबर डी पे। तो हमारा 911 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 912 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डॉट डॉट से मापी जाती है। तो दोस्तों किससे मापी जाती है, ये हम धमनी से मापते हैं। 912 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट को हम लोग धमनी से मापते हैं, तो ये विकल्प नंबर डी के साथ ही मौजूद है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 913 नंबर, और यहाँ पे कह रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रोंकाइटिस दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 913 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 914 नंबर हमारा दिया गया, कहा गया कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में छोड़े जाने वाला जो हमारा दोस्तों होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर जो होता है ये मानव श्वसन क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो 914 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 914 के बाद हम लोग देखेंगे 915 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया, देखिए कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा संचलन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो श्वसन जो हमारा दिया गया है 915 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 915 के बाद हम लोग देखेंगे 916 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर दोस्तों आप देखेंगे तो चौथा ऑप्शन दिया गया है नाभिक में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है दोस्तों, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 916 का हमारा दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्रिप्स चक्र की खोज सन दोस्तों 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रिप्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुल मिला के 916 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 916 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 917 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डॉट डॉट कहा जाता है।
डिफरेंस रेस्पिरेशन कहा जाता है, अनाक्षीय श्वसन कहा जाता है, आक्षीय श्वसन कहा जाता है, संवहनी श्वसन कहा जाता है। तो 917 का विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, यही अनाक्षीय श्वसन कहा जाता है। 917 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 918 में करा ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डॉट डॉट कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया है 918 का। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 918 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, देखिए कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 918 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 919 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डॉट डॉट के कारण हवा में भर जाते हैं, फेफड़ों के रुक जाने पर, फेफड़ों के संकुचन पर, फेफड़ों की स्फीति पर या फेफड़ों के फैलाव पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, ये जो होता है फेफड़ों की स्फीति पर, यानी कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। तो 919 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट। तो यहाँ पे हमारा 920 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कह रहा है निःश्वसन डॉट डॉट द्वारा होता है, फेफड़ों की स्फीति द्वारा, फेफड़ों की अस्फीति द्वारा, वायु के अंतः श्वसन द्वारा, पंजर की टूट द्वारा। तो 920 का दोस्तों हमारा जो हो जाएगा बी विकल्प, यानी कि फेफड़ों की अस्फीति द्वारा। 920 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 921 नंबर देखेंगे भाई, यहाँ पे हमारा दिया गया क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया में डॉट डॉट शामिल है। देखिए सांस लेने की प्रक्रिया में हमारा क्या शामिल है, प्रवसन और निश्वासन शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में प्रवसन और निश्वासन शामिल है। तो 921 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 921 के बाद हम लोग देखेंगे 922 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, फियोमेलानिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, मेलानिन होता है, यूमेलानिन होता है। तो 922 का विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि 922 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 923 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ता है। हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन O2 से जुड़ता है। तो 923 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, ग्लूकोज जो है हमारा यही O2 से जुड़ता है। 923 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 924 नंबर, और यहाँ पे कह रहा है कि डॉट डॉट की अनुपस्थिति में अववायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ओजोन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये दोस्तों जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 924 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 925 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्रवाहक और एक मूत्र मार्ग होता है। फिर सामान्यतया एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। फिर वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थिति होती है। कौन सा कथन गलत पूछा, देखिए यहाँ पे एक जो हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कह रहा प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयां मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं। तो 925 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 925 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 926 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल्की
सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आस्तरित नहीं होता है? त्वचा, मुख, वृक्क नलिकाएं या फिर दोस्तों ग्रसिका। तो 926 का हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, वृक्क नलिकाएं, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 926 के बाद हम लोग देखेंगे 927 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जा सकता है? कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जा सकता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये परासरण के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए परासरण शब्द दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 927 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को परासरण द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 927 के बाद हम लोग देखेंगे 928 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? देखिए फेफड़े नहीं करते हैं, छोटी आंत, त्वचा और बड़ी आंत। तो 928 का दोस्तों अगर देखेंगे तो मनुष्यों में निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वो हो जाएगा छोटी आंत। तो 928 का विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 929 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कह रहा क्या वृक्काणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया कि हाँ, वृक्क को दृढ़ता देने के लिए लंबी नलिकाओं को उच्च घनत्व पर कुंडलित और संकुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा है ये सही कह रहा कोई लाभ है। तो दोस्तों लाभ हमारा दोस्तों कौन सा होगा, ये बात बतानी है। फिर कह रहा नहीं, सभी वृक्काणु लंबे नहीं होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और अन्य लंबे होते हैं, लेकिन सभी कार्यशील होते हैं। तो ये भी बात सही नहीं है। फिर कह रहा हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है। ये दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 929 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 929 के बाद हम लोग देखेंगे 930 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग। दोस्तों ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सही क्रम से अगर रखेंगे तो जो पहला वाला हमने जैसे बताया वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो पहले वृक्क होता है, फिर मूत्रवाहिनी होता है, फिर मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग होता है। तो 930 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 931 नंबर, और 931 नंबर पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को डाट कहते हैं। हीमोडायलिसिस कहेंगे, ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे, राइनोप्लास्टी कहेंगे, एंजियोग्राम कहेंगे। दोस्तों 931 का जो हमारा हो जाएगा, हम लोग उसको कहते हैं दोस्तों हीमोडायलिसिस कहेंगे। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए हीमोडायलिसिस कहा जाता है। विकल्प नंबर 931 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 932 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। कह रहा एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूल वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। अभी कह रहा एक जोड़ी वृक्क, एक मूल वाहिनी, एकल मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। फिर कह रहा एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्राशय, एक मूत्रवाहिनी और एक जोड़ी मूत्रमार्ग। फिर कह रहा एक वृक्क, एक मूल वाहिनी, एक जोड़ी मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। दोस्तों 932 के यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प हमने पढ़ा है, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूल वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग, ये 932 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 932 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 933 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया कि शरीर के इनमें से किस अंग में
उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है। देखिए उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है तो वो हमारा शरीर का अंग हो जाएगा वृक्क। वृक्क में जो होता है उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है। तो दोस्तों 933 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 933 के बाद हम लोग देखेंगे 934 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। दोस्तों ए और बी वाला भाग अगर देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ए जो भाग है, ये जो भाग है इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इस भाग को बोलेंगे मूत्र का निर्माण यहाँ पे होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा निर्माण। और जो बी वाला भाग है दोस्तों यहाँ पे मूत्र को संग्रहण करने के लिए ले जाना, मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा मूत्र को संग्रहण के लिए, आगे के लिख दीजिएगा के लिए ले जाना, के लिए आगे ले जाना, ये बात होती है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 934 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 935 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है कि मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। यूरिया चक्र मनुष्यों में किस अंग में होता है दोस्तों, यकृत में होता है। तो 935 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मनुष्यों में दोस्तों जो यूरिया चक्र होता है वो यकृत में पाया जाता है। यूरिया चक्र या अनार्थिन चक्र यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है और अंततः मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 935 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 936 नंबर, यहाँ पे कहा है बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो ये दोस्तों आपको बता दूं ये वृक्क में स्थित होता है। वोमेन संपुट क्या दोस्तों, वोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो वृक्क में स्थित होता है। तो 936 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 937 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मूत्र में पानी की मात्रा डॉट होती है। मूत्र में पानी की मात्रा अगर दोस्तों देखेंगे तो कितने परसेंट होती है, तो ये दोस्तों 95% होती है। मूत्र में पानी की मात्रा 95% होती है। विकल्प नंबर दिया गया है ए पे, तो 937 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे 95% हमारा क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। यूरिया अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए पानी जो होता है, पानी कितना होता है 95% होता है। अगर यूरिया की बात की जाए, देखिए यूरिया कितना होता है हमारा, तो यूरिया जो हो जाएगा तो हमारा 2.6% हो जाएगा, 2.6% हो जाएगा। लवण की बात की जाए दोस्तों, देखिए लवण हमारा 2% होता है। लवण कितना होता है दोस्तों, 2% होता है। अब अगर दोस्तों यूरिक अम्ल की बात की जाए, यहाँ पे यूरिक अम्ल की बात की जाए तो 0.3% होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यूरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यूरिक अम्ल की बात की जाए तो ये होता है 0.3% होता है यूरिक अम्ल। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो मनुष्य जो होता है सामान्यतः एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख दें, देखिए मनुष्य जो होता है, मनुष्य सामान्यतः एक दिन में, क्या लिखेंगे दोस्तों, एक दिन में मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्सर्जित, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा करता है। तो ये इसका मेन फैक्ट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 937 के बाद हम लोग देखेंगे 938 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 938 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यूरिया और यूरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है, तो यूरिया और यूरिक अम्ल द्वारा। तो 938 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 938 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 939 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर
आर अस्तर दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। अस्तर निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? तो सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, घनाभाकार उपकला, ग्रंथिल उपकला। तो दोस्तों 939 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, घनाभाकार उपकला। 939 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 940 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कह रहा सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग ..= प्रतिदिन होता है। दोस्तों कितना होता है एक स्वस्थ वयस्क में? अगर देखा जाए दोस्तों तो ये होता है 180 लीटर होता है, तो यहाँ पे लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। विकल्प नंबर डी पे दिया गया है। तो 940 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन हम समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा आज के ये अंतिम पार्ट का क्वेश्चन था, मतलब ये अंतिम पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय।